ठीक है, बोलिए। नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की एक बदली हुई राजनीति की तस्वीर दिखाती है। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुई थी। इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। हम लोग चंपारण सत्याग्रह के पृष्ठभूमि को देखेंगे, क्यों शुरू हुआ, किस लिए शुरू हुआ, क्या कारण रहा होगा। चंपारण सत्याग्रह का जो मुख्य कारण था वो नील की खेती को लेकर था। आप जानते हैं कि तिनकटिया पद्धति ये किसानों पर एक बोझ थी। तिनकटिया पद्धति किसानों पर एक बोझ था। तिनकटिया पद्धति यानी 3/20, यानी आपको 20 कट्ठे की भूमि में कम से कम 3 कट्ठे भूमि पर आपको नील की खेती करनी ही होगी। अंग्रेजों ने या अंग्रेज बगान मालिकों ने भारतीय किसानों पर या चंपारण के किसानों से एक प्रकार का अनुबंध था, एक प्रकार का उनसे करारनामा करवा लिया गया था तिनकटिया पद्धति को लेकर। घटना यह होती है कि जर्मनी जैसे देशों में नील की रासायनिक रूप में कारखानों में उनका प्रचलन बढ़ा, रासायनिक रंगों का आविष्कार होना शुरू हुआ और भारतीय रंग यानी भारतीयों जो किसान थे जो नील का उत्पादन कर रहे थे उनमें गिरावट आया, क्योंकि उनको मुनाफा नहीं हो रहा था। हम लोग देखेंगे कि तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए जो घटना घटता है, जैसे कि चंपारण के एक किसान नेता होते हैं जो लोकल लीडर होते हैं वहां के, उनका नाम होता है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ अधिवेशन, ये कांग्रेस का ये अधिवेशन होता है, लखनऊ का अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करते हैं। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करते हैं। गांधी जी से मुलाकात करते हैं तो ये जो लखनऊ का अधिवेशन है 1916 में, जो लखनऊ का अधिवेशन कांग्रेस का होता है, इसके अध्यक्ष मधोलकर होते हैं, आर एन मधोलकर। ठीक है। इसके पश्चात जब उनसे मुलाकात होती है तो गांधी जी से वो कहते हैं कि वो उनको आमंत्रित करते हैं आने के लिए। गांधी जी ने कहा कि हम कलकत्ता होकर आएंगे, और वो फिर मोतिहारी आते हैं। जब वो मोतिहारी आते हैं तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है या उनके ऑफिसर्स जो होते हैं, उन्होंने आदेश दिया गांधी जी को जिला छोड़ने का, परंतु गांधी जी ने आंदोलन करने का उनको धमकी दिया। बहरहाल वो फिर वहां रहते हैं, वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उनके जो सहयोगी हैं अपने सहयोगियों के साथ, उनके सहयोगियों में राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी जैसे प्रमुख लीडर थे। और आप देख रहे हैं कि राजकुमार शुक्ल तो शुरू से ही लगे हुए थे यहाँ के किसानों को लेकर। तो ये जो मुख्य घटना हुआ ये 1917 में हुआ, और ये गांधी जी का ये प्रथम आंदोलन था, गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह था। गांधी जी इससे पहले कोई बड़ा आंदोलन भारत में उन्होंने किया नहीं था, क्योंकि वो 1915 में आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, वो 1915 में लौटते हैं। उनके जो गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कहा कि 1916 में लगभग वो पूरे
देश का वो भ्रमण करे, कम से कम 1 साल तक वो घूमे पूरे देश में और फिर वो कोई आंदोलन। लेकिन 1916 में उनको मौका मिला, उनको आमंत्रित किया गया और वो चंपारण बिहार आते हैं। और ये अगर आप गांधी जी के दृष्टिकोण से देखें तो ये उनके लिए एक प्रथम आंदोलन था और टर्निंग पॉइंट था। भारतीय राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए उनका जो मुख्य समय था उनका, उन्होंने स्थापित किया। हालांकि फिर आंदोलन के पश्चात कृषि एग्रेरियन एक्ट, एक एक्ट बनता है, उसे कहते हैं कृषि एग्रेरियन एक्ट। एक एक्ट बनता है जिसे कृषि एग्रेरियन एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा ही तिनकठिया पद्धति के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आप देखेंगे कि तिनकठिया पद्धति जब समाप्त होती है तो जो अंग्रेज बगान मालिकों ने जो उन्होंने जो रकम उनसे लिया था करारनामा के तहत, जो अवैध जो वसूली किया था किसानों से, उसका 25% उनको लौटाना पड़ा किसानों को। फिर वो 25% लौटाते हैं। ठीक है, 25% बगान मालिकों के द्वारा लौटाया गया। और जब ये कृषि एग्रेरियन एक्ट बनता है, इसके बाद तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसमें जो मूल जो घटना है वो गांधी जी के राजनीति को लेकर है कि गांधी जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत जो की वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में ही उन्होंने किया। जो राजकुमार शुक्ल हैं, वहां के लोकल लीडर होते हैं, वो 1916 में गांधी जी से लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में मिलते हैं। जो मुख्य बिंदु चंपारण सत्याग्रह का है, ठीक है, इनके सहयोगी जो है, गांधी जी के जो सहयोगी थे वो राजेंद्र बाबू थे, नरहरि पारिक थे, जेबी कृपलानी थे। ठीक है, तो ये सब इनके सहयोगियों में से होते हैं जो बिहार में या चंपारण आंदोलन में इनके सहयोगी होते हैं। बाद में जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, फिर कृषि एग्रेरियन एक्ट फिर बना, उसके सदस्य गांधी जी भी होते हैं, गांधी जी को भी सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, और फिर तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाता है इसी एक्ट के माध्यम से। और बगान मालिक जो अवैध रूप से बगान मालिकों ने जो वसूला था किसानों से, फिर उसका 25% उन्होंने लौटाया। फिर आप देखेंगे इसके बाद जो आंदोलन, बड़ा आंदोलन होता है, वो फिर डायरेक्ट 1920 में जो असहयोग आंदोलन वो है। लेकिन इसके बाद छोटा छोटा आंदोलन होता है, जैसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में होता है, फिर खेरा 1918 में ही गुजरात। तो ये छोटा छोटा आंदोलन इसके बाद होता है। फिर लेकिन बड़ा आंदोलन जो है वो 1920 का असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन को हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन में आप देखेंगे कि वो एक जन आंदोलन है। गांधी जी के आप जीवन के टर्निंग पॉइंट को देखेंगे, उनके राजनीति के टर्निंग पॉइंट को देखेंगे। ये तो बस शुरुआत था।